आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग 98 रीजनिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने यूपी पुलिस कांस्टेबल का रीजनिंग का ये महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। ये सभी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि 2024 में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि आप इस सेट को करते हैं तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेट रहने वाला है। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। देखो श्रृंखला में अगली संख्या देखना है, ये हो जाएगा 57 है, 57 के बाद ये 43 है, 43 के बाद 29 है, 29 के बाद ये 15 है, 15 के बाद क्या क्वेश्चन मार्क है, उसके आगे क्या आएगा। अगर यहाँ देखेंगे, यहाँ ये 57 से 43 हुआ यानी माइनस का 14 हुआ है। अगर 43 से यहाँ पे देखेंगे 29, यहाँ माइनस का 14 हुआ है। अगर देखेंगे ये 29 से 15 यानी माइनस का 14 हुआ। देखो एक पैटर्न चल रहा है, माइनस का 14, माइनस का 14, माइनस का 14, यानी आगे भी क्या है माइनस का 14 हो जाएगा। माइनस का 14 करेंगे तो 15 में से 14 जाएगा तो ये हो जाएगा 1 आएगा। 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा, देखो अगर इसमें देखेंगे, देखो m प्लस एन का अर्थ है यम एन की बहन है। यम माइनस अर्थ है यम माइनस एन का अर्थ है यम एन का भाई है, और यम गुणे एन का अर्थ है यम एन की बेटी है। तो हमें बताना है तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध दर्शाता है कि यक्स वाई का मामा है, जहाँ यक्स का लिंग पुरुष है। ये अगर देखेंगे पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन देखो वाई गुणे यक्स। अब देखो यहाँ पे ये गुणे का यानी गुणे का मतलब क्या दिया है, यम एन की बेटी है, तो यानी जो वाई है ये वाई जेड की बेटी हो जाएगी, वाई जेड की बेटी हो जाएगी, बेटी है। आगे देखेंगे इसमें प्लस का अर्थ देखेंगे, प्लस का अर्थ क्या दिया गया है, एम एन की बहन है, यानी जो जेड है ये यक्स की बहन है, जेड यक्स की बहन है, जेड है ये यक्स की बहन हो जाएगी, जेड एक्स की बहन है। देखो इसमें बोला गया था जहाँ यक्स एक पुरुष है, यानी एक पुरुष है। अब देखो इसमें पता चल रहा है जो ये है यक्स, ये क्या वाई का मामा है। देखो इसमें देखो यक्स की बहन की बेटी क्या है, ये भांजी ही होगी। देखो ये क्या है, माता के भाई क्या है, मामा लगेंगे, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा, देखो इसमें ये भी ब्लड रिलेशन का है। देखेंगे पी क्यू का भाई है, जो पी है ये क्या है, क्यू का भाई है, भाई है जो आर की बहन है। देखो जो शब्द होता है ये दूसरे के लिए प्रयोग होता है, अगर और शब्द का प्रयोग होता है पहले के लिए होता है, लेकिन जो है जो आर की बहन है, जो आर की बहन है यानी जो आर यानी आर की ये बहन हो जाएगी। आगे देखो यश टी का भाई है, जो यस है टी का भाई है, ये अभी छोड़ेंगे क्योंकि यश टी नहीं आया है। लेकिन टी क्यू की माँ है, देखेंगे जो टी है ये क्यू की माँ है। अब यहाँ पे देखो टी क्यू की माँ है। देखेंगे यस टी की भाई है, जो यस है ये टी का भाई है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ देखें तो हमें बताना है यस क्यू से किस प्रकार संबंधित है। देखो जहाँ से लगा रहता है वहीं से देखते हैं। देखेंगे से, देखो माता के भाई यानी मामा लगेंगे, मामा इसमें क्या भतीजा हो, ये भांजी हो जाएगा। देखो इसमें से की तरफ से देखें, देखो ये क्या है, माता के भाई मामा लगेंगे। देखो इसमें क्या है, मामा ऑप्शन नहीं दिया था, इसमें मामा ऑप्शन नहीं दिया था, तो ये जो आपके 2024 में एग्जाम हुआ था बोर्ड ने इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया था, लेकिन आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मामा आएगा। मामा ये देखो ये शुद्ध है, इसे जरूर याद रखेंगे, क्योंकि मामा देखो माता के भाई यानी मामा लगेंगे, ये बोर्ड ने क्वेश्चन निरस्त कर दिया था क्योंकि यहाँ पे मामा ऑप्शन नहीं दिया था। इसमें अब मामा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा, इसमें बताना है जून, देखेंगे 10 ये हो जाएगा 21, 14 और 5, तो जुलाई। देखेंगे अगर यहाँ पे देखो जे 10 पे होता है 10 का कोड लिखा गया है, यू 21 पे होता है 21 का कोड लिखा गया है, यन 14 पे होता है 14 लिखा गया, ई 5 पे होता है 5 लिखा गया। उसी प्रकार जे 10 हो जाएगा, यू 21 हो जाएगा, ये 10, उसके बाद क्या है 21 हो जाएगा,
और ये यल 12 पे हो जाएगा, वाई 25 पे हो जाएगा, 25 यानी हो जाएगा। देखेंगे 10 21, देखो 10 21 12 25 यानी ऑप्शन इसमें बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो है, देखेंगे जिस घड़ी में 9 बजे घंटे की सुई पूरब की ओर इंगित करता है। देखेंगे 9 बजे, देखेंगे 9 बजे क्या है, ये पूरब की ओर इंगित करता है। जैसे देखो इधर 9 बजेगा तो ये पूरब की ओर इंगित करता है। देखो देखो पूरब इस साइड होता है, लेकिन ये उल्टा दिखा रहा था, यानी ये पूरब हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा तो ये क्या है, पश्चिम हो जाएगा। पूर्व हो जाएगा तो ये हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ये उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ दक्षिण हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टा सब हो जाएगा। ये दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण, ये उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इसके लिए 1:30 घंटे की सुई किस दिशा में होगी, यानी यहाँ पे देखो 12 होता है, एक यहाँ हो जाएगा, 1:30 इसके बीच में आएगा तो ये हो जाएगा। देखो तो ये घंटे की सुई इस तरफ है, तो हमें बताना है किस घंटे की सुई बताना है, तो ये इस तरफ देख रहा है, तो यानी ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, यानी ऑप्शन इसमें सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, यदि रविवार को जनवरी, मंगलवार को मार्च और गुरुवार को मई के रूप में कोडित किया जाता है, तो शनिवार को किस रूप में कोडित किया जाएगा। देखो रविवार को यहाँ जनवरी लिखा गया है, जनवरी हो जाएगा, जनवरी। और देखेंगे और मंगलवार को यहाँ मार्च लिखा गया है, और देखेंगे गुरुवार को यहाँ क्या है, मई लिखा गया है, मई। तो उसी प्रकार देखो ये रविवार से मंगलवार आया, यानी 2 दिन छूटा है। उसके बाद देखो मंगलवार से गुरुवार आया 2 दिन, उसके बाद 2 दिन और गैप होगा, यानी शनिवार हो जाएगा, शनिवार को ये क्या है, अगर देखेंगे ये शनिवार को यहाँ पूछा गया है, यानी यहाँ पे हो जाएगा। देखो जनवरी से मार्च आए हैं, यानी देखो जनवरी फरवरी मार्च, यानी 3 छूटा है। उसके बाद देखो मार्च से मई, मार्च अप्रैल मई 3, उसका देखो ये हो जाएगा मई जून जुलाई हो जाएगा, यानी जुलाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी गैप हो जाए, जुलाई सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे घड़ी का संबंध समय से है, उसी प्रकार मानचित्र का संबंध इन चारों ऑप्शनों में से किससे होगा। देखो जो घड़ी होता है ये क्या है, हमें समय बताता है, और मानचित्र जो होगा हमें क्या है, स्थिति या जगह के बारे में बताएगा। देखेंगे जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखो जो घड़ी होता है ये क्या है, समय बताता है, जो मानचित्र होता है लोकेशन, स्थिति या जगह के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, यदि मड़ी है टोनी से लंबा है। देखेंगे इसमें जो मड़ी ये हो जाएगा, मड़ी ये क्या है, टोनी से लंबा है, लेकिन ये हो जाएगा दीपक से छोटा है, यानी दीपक से छोटा हो जाएगा। और टोनी मोहन से जितना लंबा है, जो टोनी है ये मोहन जितना, ये टोनी जो है यहाँ पे ये मड़ी, देखो मड़ी को ये यम रहने देते हैं, और मोहन को यम ओ लिख देते हैं, मोहन जितना लंबा है, लेकिन गोकुल से लंबा है, यानी ये हो जाएगा गोकुल से लंबा है, ये गोकुल हो जाएगा। तो मोहन, तो ये लंबा है तो मोहन है। देखेंगे इसमें ऑप्शन चेक करेंगे, देखें जो मोहन है ये टोनी से छोटा है, नहीं ये दोनों आपस में बराबर, ये गलत हो जाएगा। अगर देखें दीपक से लंबा है, ये भी गलत है, देखो दीपक लंबा है, ये गलत हो जाएगा। मड़ी से छोटा है, ये देखो मड़ी से छोटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसमें सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, निम्नलिखित में से असमान संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमें असमान संख्या बताना है, कौन सी असमान संख्या हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे, जो यहाँ पे ये 16 है, उसके बाद 256 है, 256 के बाद 200, ये 624 है, 624 है, 1024 है। अगर यहाँ देखेंगे 16 ये 4 का स्क्वायर है। अगर 256 देखेंगे ये 16 का स्क्वायर है।
अगर यहाँ देखेंगे 624 यहाँ इससे पहले 624 से पहले ये 64 है, यहाँ पे 64 लिख लेंगे 64। ये क्या है 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर है। उसके बाद 624 अगर देखेंगे जो 624 है ये किसी का वर्ग नहीं है, लेकिन 1024 देखेंगे ये क्या है 32 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ये 16 ये 4 का स्क्वायर है, और 256 देखेंगे ये 16 का स्क्वायर है, ये 64 देखेंगे 8 का स्क्वायर है, और 1024 देखेंगे ये 32 का स्क्वायर है। लेकिन 624 किसी का स्क्वायर नहीं है, यही राइट आंसर हो जाएगा 624, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा निम्नलिखित में से असमान संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है हमें असमान संख्या ज्ञात करना है, कौन सा असमान है। अगर यहाँ पे देखें, देखो ये जो 1000 यहाँ पे ये हो जाएगा 1331 अगर देखेंगे ये क्या 11 का क्यूब है। अगर यहाँ देखें 21 97 अगर देखेंगे ये 13 का क्यूब है। और ये देखेंगे क्या है 68, यहाँ पे देखेंगे जो ये 58 है, ये 58 32 है, 32 अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 18 का क्यूब है, 18 का क्यूब है। ऑप्शन को हम देखते हैं, और यहाँ पे देखेंगे जो ये 68 69 है, 68 है, ये पे देखेंगे तो हमारा ये 19 का क्यूब है, 19 का क्यूब है, 19 का क्यूब है। अगर देखेंगे ये इसमें 49 वाला 49 13 देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या 17 का क्यूब है। लेकिन यही सबसे भिन्न हो जाएगा 58 32 इसमें अगर देखेंगे, इसमें देखो अगर यहाँ पे देखेंगे ये देखो एक विषम संख्या का यानी ये इनके अभाज्य संख्या का क्यूब है, ये भी एक अभाज्य संख्या क्यूब है, ये भी एक अभाज्य संख्या का क्यूब है, ये भी एक अभाज्य संख्या का क्यूब है। देखो सब क्यूब है, लेकिन ये कि 18 एक ऐसी संख्या है जो कि भाज्य संख्या का क्यूब है। यही सबसे अलग हो जाएगा 58 32 सबसे अलग हो जाएगा, जो कि इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा ये आपका इसमें होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट इसमें हो जाएगा यदि आप पूरब की ओर मुख करके खड़े हैं, यदि आप पूरब की ओर मुख करके खड़े हैं 170 डिग्री वामावर्त दिशा में घुमाना है, यहाँ से 170 डिग्री, यानी ये हो जाएगा 170 डिग्री घुमाएंगे। देखो 170 यानी यहाँ से 90 हो जाएगा, 90 यहाँ हो गया, उसके बाद इधर आएंगे तो यहाँ 90 हो जाएगा, 90 उसके बाद 90 और घुमाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा दक्षिण की दिशा में आ जाएगा, दक्षिण। इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा फ्लावर को इतना के रूप में कोडित किया जाता है, उसी प्रकार एनिमल को देखेंगे सेम जो अक्षर ऊपर है वही यहाँ भी है, यानी FLOWER फ्लावर को लिखा जा रहा है RFOELW। देखेंगे आर यहाँ आया, एफ यहाँ गया, एल यहाँ पे आया, यहाँ पे ओ आया, उसके बाद ई आया, यहाँ पे ये गया। उसी प्रकार एनिमल को देखेंगे ANIMAL। देखेंगे ये लास्ट वाला पहले आता है, यानी ये पहले आ जाएगा, यल आ जाएगा। उसको देखेंगे दूसरा एफ, यानी ये यहाँ पे ए यहाँ पे आ जाएगा LA। उसके बाद देखेंगे तीसरा ओ, यानी आई हो जाएगा। देखेंगे इसमें LAI ये गलत हो जाएगा, LAN हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, LAJ ये गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, इसमें बताना निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम बाकी से अलग है। इसमें बताना कौन सा अनुक्रम बाकी से अलग है। देखो अगर इसमें देखेंगे, देखो इसमें ऑप्शन ये क्या है, इसमें देखो अगर ऑप्शन ए को देखेंगे 1 का स्क्वायर है, उसके बाद 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे देखेंगे 3 का स्क्वायर है, उसके बाद देखेंगे 4 का स्क्वायर है। अगर देखेंगे 1 का क्यूब है, फिर उसके बाद देखेंगे 2 का क्यूब है, ये 8 27 देखेंगे ये 3 का क्यूब है, 64 ये 4 का क्यूब है। अगर यहाँ पे देखेंगे ये 1 देखेंगे 1 जो है 1
क्या है, 1 की पावर 4 है। उसके बाद ये 16 देखेंगे, 2 की पावर 4 है। और 81 देखेंगे, 3 की पावर 4 है। और उसके बाद ये 4 की पावर 4 है। लेकिन इसमें देखेंगे ये किसी का ना तो किसी की पावर नहीं है। ऑप्शन इसमें यही वाला भिन्न हो जाएगा, 2 6, 2 6 12 23। ऑप्शन बी हमारा सबसे अलग हो जाएगा। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।